अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने से अमेरिका और चीन के बीच तनाव चरम पर है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की लगातार दी जा रही चेतावनियों के बावजूद बुधवार को नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची। चीन पहले से ही धमकी दे रहा था कि नैन्सी ताइवान आएंगी तो इसके गंभीर नतीजे होंगे, लेकिन धमकियों को दरकिनार करते हुए नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची, राष्ट्रपति से मिली, हर संभव मदद का आश्वासन दिया और वापस रवाना भी हो गई। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर चीन 82 साल की नैन्सी पेलोसी के ताइवान आने से इतना क्यों चिढ़ा हुआ है। तो आइए आपको बता दें इसके पीछे की पूरी कहानी। आपको बता दें, चीन को लोगों की आवाज दबाने के लिए जाना जाता है, लेकिन नैन्सी पेलोसी का मिजाज ठीक इसके उलट है। बीजिंग में 1989 में चीनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे, लेकिन चीनी सरकार ने बलपूर्वक लोगों की आवाज को दबा दिया था। इसके लिए गोलियां चलाई गई थी और प्रदर्शनकारियों पर टैंक तक चढ़ा दिया था। इसे तियानमेन चौक नरसंहार के नाम से जाना गया। इसके 2 साल बाद 1991 में नैन्सी चीन के तियानमेन पहुंची और चीनी सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए प्रदर्शनकारियों के समर्थन में बैनर लहराया था, जिसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने इसे तमाशा करार दिया था। चीन कई बार नैन्सी पेलोसी पर झूठ बोलने का आरोप लगा चुका है। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बाद नैन्सी तीसरे सर्वोच्च पर हैं। ऐसे में चीन को डर है कि अगर वो ताइवान पर हमला करता है तो नैन्सी उनके लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं, क्योंकि ये ऐसा दौर है जब चीन और अमेरिका के रिश्तों में पहले से ही खटास आ चुकी है। वहीं बीजिंग में तियानमेन स्क्वायर पर कम्युनिस्ट पार्टी ने जिस तरह से प्रदर्शनकारियों का दमन किया था, उसे लेकर नैन्सी का रुख हमेशा नकारात्मक रहा है। तियानमेन चौक नरसंहार के बाद पेलोसी ने अमेरिका में चीन के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने में अहम भूमिका निभाई थी। हाल ही में इस नरसंहार की 33वीं बरसी पर चीन में कम्युनिस्ट शासन को अत्याचारी बताया। इतना ही नहीं, 2002 में पेलोसी ने चीन और तिब्बत के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद उन्हें रिहा करने की भी मांग की थी, लेकिन चीन ने इसे खारिज कर दिया था। चीन में मानवाधिकारों के उल्लंघन का हवाला देते हुए पेलोसी लंबे समय से चीन में ओलंपिक खेलों के आयोजन का भी विरोध करती रही हैं। पेलोसी ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश से 2008 में चीन में समर ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने की भी गुजारिश की थी, लेकिन तब राष्ट्रपति बुश ने इसे अनसुना कर दिया था। इसके अलावा नैन्सी पेलोसी चीन में विगर मुसलमानों पर होने वाले अत्याचारों का मुद्दा भी जोर शोर से उठाती रही हैं। कभी मंगोलिया के साम्राज्य पर विगर मुसलमानों का कब्जा था, लेकिन वर्तमान में ये अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। चीन इन पर अत्याचार करता है, जिसका विरोध पेलोसी कई बार कर चुकी हैं, और यही वजह है कि चीन नैन्सी पेलोसी से इतना चिढ़ा रहता है और डरा रहता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।